जय श्री कृष्ण। जय सावरिया सेठ। मैं आ गई हूँ सावरिया सेठ के धाम में। भारत की धरती पर एक ऐसा मंदिर है जहां भक्त भगवान को सिर्फ आराध्य नहीं बल्कि अपने व्यापार का साथी भी मानते हैं। यहाँ भगवान और भक्त के बीच का रिश्ता केवल पूजा तक सीमित नहीं है, बल्कि एक आत्मीय संबंध जैसा महसूस होता है। यह है राजस्थान में स्थित चित्तौड़गढ़ का प्रसिद्ध सावरिया सेठ धाम। मंदिर के पास पहुंचते ही सबसे पहले इसकी खूबसूरत और विशाल वास्तुकला ध्यान खींचती है। मंदिर का भव्य प्रवेश द्वार, सुंदर नक्काशी और चमकता हुआ स्वरूप इसे दूर से ही बेहद आकर्षक बना देता है। जैसे जैसे हम मंदिर के अंदर बढ़ते हैं, वातावरण में एक अलग ही आध्यात्मिक ऊर्जा महसूस होती है। चारों तरफ भक्तों की भीड़, जयकारों की गूंज और सावरिया सेठ के प्रति लोगों की श्रद्धा इस जगह को और भी खास बना देती है। अब सवाल आता है, भगवान श्री कृष्ण को यहाँ सावरिया सेठ क्यों कहा जाता है? सावरिया शब्द भगवान कृष्ण के श्याम या सावरे स्वरूप का प्रतीक है। वहीं सेठ नाम उनके प्रति भक्तों के प्रेम और विश्वास से जुड़ा है। भक्त भगवान को अपने धन, समृद्धि और व्यापार के संरक्षक के रूप में मानते हैं, इसलिए उन्हें प्रेम से सावरिया सेठ कहते हैं। दुनिया में लोग बिजनेस के लिए पार्टनर ढूंढते हैं, लेकिन यहाँ भक्त अपने व्यापार का सबसे बड़ा साझेदार स्वयं सावरिया सेठ को मानते हैं। यही नहीं, उनका विश्वास है कि असली मालिक तो सावरिया सेठ है, वे तो सिर्फ माध्यम हैं। इसलिए अपनी कमाई का एक हिस्सा वे भगवान को समर्पित कर कृतज्ञता और आभार व्यक्त करते हैं। कहते हैं, जब भगवान बुलाते हैं तभी उनके धाम में आने का मौका मिल पाता है। आज मुझे भी सावरिया सेठ के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। सावरिया सेठ के दर्शन के बाद अब मैं आपको ले चलती हूँ चित्तौड़गढ़ के विशाल दुर्ग की ओर, जो मेवाड़ के गौरव और राजपूताना शौर्य की एक अमर कहानी बताता है। करीब 240 हेक्टेयर में फैला यह विशाल दुर्ग 180 मीटर ऊंची पहाड़ी पर स्थित है और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। यह किला काफी विशाल है, इसलिए इसे अच्छे से एक्सप्लोर करने के लिए मैंने एक ऑटो हायर किया, जो मुझे किले के अंदर अलग अलग ऐतिहासिक जगहों तक लेकर जाएगा। किले की ओर बढ़ते हुए सबसे पहले इसके विशाल प्रवेश द्वार दिखाई देते हैं, जिन्हें पोल कहा जाता है। किले तक पहुंचने वाले रास्ते में 7 प्रमुख द्वार हैं। कभी यही मजबूत दरवाजे इसकी सुरक्षा की पहली दीवार हुआ करते थे। किले के अंदर घूमने के लिए एंट्री टिकट लेनी पड़ती है, जिसका प्राइस पर पर्सन 40 रुपए है। मैंने यहाँ से एंट्री टिकट ली और फिर आगे बढ़ी चित्तौड़गढ़ दुर्ग को एक्सप्लोर करने के लिए। थोड़ा आगे जाने पर मैं पहुंची मीराबाई जी के मंदिर में। चित्तौड़गढ़ का यह दुर्ग सिर्फ वीरता, युद्ध और बलिदान की गाथाएं ही नहीं कहता, इसकी दीवारों ने एक ऐसी अटूट भक्ति को भी देखा है जिसने इतिहास में अपना एक अलग स्थान बनाया है। यही वो धरती है जहां मीराबाई जी ने अपने आराध्य श्री कृष्ण को ही अपना सर्वस्व माना। मंदिर अपने आप में बेहद सुंदर और शांत है। यहाँ श्री कृष्ण के विग्रह के साथ मीराबाई जी की प्रतिमा भी विराजमान है, जो उनकी कृष्ण के प्रति अटूट भक्ति की याद दिलाती है। लोक मान्यता के अनुसार इसी मंदिर में बैठकर मीराबाई जी ने भगवान श्री कृष्ण को समर्पित होकर विष का प्याला ग्रहण किया था। मेरे लिए यह सिर्फ एक मंदिर नहीं था, यह मीराबाई जी की भक्ति,
प्रेम और समर्पण को महसूस करने की एक ऐसी जगह थी जिसे मैं सदा याद रखूंगी। मीराबाई जी के मंदिर के बाद अब मैं पहुंची इस फोर्ट के सबसे आइकॉनिक विजय स्तंभ के पास। महाराणा कुंभा द्वारा बनवाया गया यह विशाल स्तंभ मेवाड़ की विजय और शौर्य की कहानी कहता है। इसी विजय स्तंभ के पास है जौहर स्थल, जो चित्तौड़ के इतिहास के सबसे भावुक अध्यायों में से एक है। कहा जाता है कि यहाँ 3 बार जौहर हुआ, जिनमें से एक रानी पद्मिनी के नेतृत्व में हुआ। विजय स्तंभ से होते हुए अब मैं आगे बढ़ी और पहुंची गोमुख कुंड की तरफ। चारों ओर पत्थरों से घिरा ये कुंड और यहाँ लगातार गिरता पानी इस जगह को बेहद खूबसूरत बना देता है। इस किले में बिताए इन पलों ने मुझे सिर्फ इतिहास के करीब नहीं लाया, बल्कि यहाँ की वीरता, भक्ति और बलिदान को महसूस करने का भी मौका दिया। और इसी के साथ चित्तौड़गढ़ दुर्ग से हमारी यह ऐतिहासिक यात्रा पूरी होती है। मिलते हैं अगले सफर में, एक नई जगह, एक नई कहानी और एक नए अनुभव के साथ। तब तक जुड़े रहिए। नमस्कार।